अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। ये हम काई स्क्वायर का टेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल मैंने आपको सारा टॉपिक समझा दिया था, आज हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले तो आपने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। एच नॉट होगा द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, और H1 में लिखना है द टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपका ये पूरी एक्सरसाइज सेम इसी फार्मूला से सॉल्व होगी। आपने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेम बनाने हैं, ठीक है। दोनों में यही लिखना है कि टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, और H1 में लिखना है द टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको जो दिया होगा आपने वही लिखना है। इस क्वेश्चन में 5% था तो मैंने अल्फ़ा लिखा है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको फार्मूला कल बताया था, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन O माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपको इतना टेबल गिवन होगा। फीवर 20, 100, नो फीवर 480, 1400 ए और बी, यानी आपके पास ये सिर्फ इतना कॉलम होगा, यानी टेबल गिवन होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फीवर का टोटल ले लेना है। 20 + 100 क्या हो गया, 120। 480 + 1400 कितना हो गया, 1880, ठीक है। तो इस कॉलम का टोटल ये है, इस कॉलम का टोटल ये है। फिर आपने रो वाइज टोटल लेना है। 20 + 480 कितना हो गया, 500। 100 + 1400 कितना हो गया, 1500, ठीक है। ये रो के दो टोटल्स आ गए। अब आपने इन दोनों का टोटल इधर लिख दिया, इन दोनों का टोटल इधर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है, ये देख लें। ओ का कॉलम आपने कैसे बनाना है, 20, फिर 100 लिखना है, फिर 480 और फिर 1400, जो असल आपका डाटा है। 20, 100, 480, 1400 आपने ये तरतीब से लिख दिया। अब आप इस यहाँ पर ई का कॉलम बनाएंगे। ई का कॉलम सिर्फ बनाने वाला है। ये कैसे बनाते हैं, ये देखें। आपने इस 120 को मल्टीप्लाई करना है इस 500 से, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 पे आपने डिवाइड करना है, तो ये पहला 30 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया है, ठीक है। ई का कॉलम पहली वैल्यू कैसे निकली है, ये 120 को मल्टीप्लाई किया है 500 से और ग्रैंड टोटल 2000 पर डिवाइड कर दिया है, तो ये पहला आंसर आ गया 30। अब क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू के लिए इस 120 को मल्टीप्लाई करेंगे रो नंबर सेकंड से, रो नंबर सेकंड के टोटल से, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 1500 तो और डिवाइड करेंगे 2000 पर, ठीक है। ये देखें, 120 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइडेड बाय 2000, आंसर आया 90। आपने इस 90 को यहाँ पुट कर दिया। अब इस थर्ड कॉलम के यानी थर्ड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे यहाँ पर इस वाली वैल्यू के, यहाँ पर इसका ये है टोटल 1880। इस 1880 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 पर और डिवाइड करेंगे 2000 पर, तो ये आ जाएगा आंसर। फिर 1880 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 पर और डिवाइड करेंगे 2000 पर, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों वैल्यूज़ निकाल कर मैंने यहाँ पर मेथड भी दिखाया हुआ है। आपने ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, O माइनस ई। 20 में से 30 गया, माइनस का 10। 100 में से 90 गया, फिर 10। 480 में से 470 गया, माइनस का 10 आ गया। ये बाय चांस इस क्वेश्चन में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, 10 डिफरेंट भी हो सकती हैं। आपने O माइनस ई का कॉलम बनाना है, फिर इनका स्क्वेयर्स लेकर और ई पर डिवाइड करते जाना है। ये देखिए, 10 का स्क्वेयर कितना होगा, 100। 100 को आपने 30 पे डिवाइड करके ये आंसर आ गया। फिर आपने इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है और डिवाइड करना है 90 पर, ये आंसर आ गया। फिर इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, डिवाइड करना है इस पर, और ये आ गया। इसका स्क्वायर लेकर इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और ये आ गया है 0.07। फिर आपने क्या करना है, इस पूरे कॉलम का टोटल लेना है यूँ, ठीक है। ये 4.72 आ गया। यही बेसिकली हमारा आंसर है। तो काई स्क्वायर का आंसर था समेशन O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का, यानी समेशन का मतलब है इस कॉलम का टोटल लें, तो आपने लिया 4.72 आ गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपको ये टेबल समझ आ गया है तो पूरे की पूरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड करती है। सिर्फ यहाँ पर ई बनाने का मेथड है, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आपने लिखना है काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फ़ा वी। वी क्या होगा, वी का फार्मूला है R-1 C-1। R का मतलब है रोज़ और C का मतलब है कॉलम। इस क्वेश्चन में आपको 2 रोज़ दी हुई हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 - 1 इंटू 2 - 1, 1 आ गया, 1 1 = 1, ठीक है। अल्फ़ा कितना था, 5% था, वो हमने पुट करके टेबल में देखा, 0.05 वाले टेबल में 1 का आंसर देखा, वो 3.84 आ गया। अब देखें, इसका आंसर है 3.84। ये जो टेबल की वैल्यू है ये छोटी है, क्योंकि हमारा जो आपने जो कैलकुलेटर से निकाला है वो 4.72 है।
क्योंकि ये बड़ा है आंसर, इसलिए हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट H0 कर देंगे। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट क्या आया है, रिजेक्ट H0। क्यों? क्योंकि काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटर वाली वैल्यू है वो है 4.72 और जो टेबल वैल्यू है वो 3.84, क्योंकि ये बड़ी है। अगर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।